गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इससे पहले भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में वीडियो में पढ़ा है। आज हम यहाँ पे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम डोमेन और कोडोमेन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी इक्वेशन देके कि फाइंड इट्स डोमेन एंड रिलेशन, तो हम वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा है, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं और फिर इसके बाद मेन तो जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका ये फंक्शन है। फंक्शन का ही यूज़ आगे फर्दर होता है, तो मैंने सोचा पहले हम बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो चलो आज शुरू करते हैं हम। फंक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, इसके ना 2 पार्ट होते हैं और ये ना मेरे खुद के नोट्स है और ये स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इसलिए राइटिंग ऐसी है। फंक्शन के ना 2 पार्ट होते हैं, एक तो हम बेसिक फंक्शन करते हैं, एक हम एडवांस फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डेफिनेशन करें, भाई फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। हमारे पास 2 सेट है, मान लो ये वाले आपको अगर इमेज दिखाई दे रही है ए और बी, हमारे पास 2 सेट है। तो फंक्शन एफ कब होगा, ए टू बी, ए से बी तक हम कब कहेंगे कि एक फंक्शन है। ठीक है, जब ए के सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट कौन कौन से है, ए बी एंड सी, ए के सभी एलिमेंट की इमेज बी में हो। जैसे यहाँ पे ए की एक 1 इमेज है, बी की 2 इमेज है, ठीक है, सी की कोई इमेज है ही नहीं, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही आती है कि उसके हर एक एलिमेंट की एक कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप नेक्स्ट देखो, ए की 1 इमेज होगी, बी की 2 इमेज है, सी की 3 इमेज है। अगर 4 खाली भी है तो कोई बात नहीं, बट हमारे ए जो हमारा सेट है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज हमें मिल गई है ना, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखोगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। हर एक, क्या देखो यहाँ ए बी सी सब की इमेज है ना इसमें, तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सभी एलिमेंट की इमेज एक ही यानी यूनिक सिंगल होनी चाहिए। अब ये क्या कहना चाहता है, अब आप देखो, जैसे कि आप यहाँ देख लो, जैसे कि इस वाले इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है कि क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए 2 कंडीशन, सभी एलिमेंट की इमेज एक ही यानी सिंगल होनी चाहिए। जैसे आप ये वाली चीज़ देखो, यहाँ ए बी सी हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए की 1 इमेज है, बी की 2 इमेज है, सी की इन्होंने 2 इमेज दे दी, बट हमने क्या कहा है कि उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। सी की या तो 3 होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए, दोनों नहीं हो सकती। और कभी भी ऐसे दे के रखे तो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई हैं, तो ये फंक्शन नहीं बना। ठीक है, अब जैसे यहाँ, अब अगर आपको इस तरीके का कुछ दे दे तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, अब आप कहोगे यहाँ तो एक ही इमेज पे है, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, हर एलिमेंट की एक इमेज है, तो फंक्शन कहलाएगा। देखो, ए की एक ही इमेज होनी चाहिए, क्या इसकी इमेज पी है, बी की भी एक ही इमेज होनी चाहिए, उसकी इमेज पी है, सी की भी एक ही इमेज होनी चाहिए जो कि पी है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन। तो इस वाली फिगर ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब नोट क्या है, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ऊपर हर एग्जाम्पल एक रिलेशन है पर सभी एग्जाम्पल फंक्शन नहीं बन गए। मान लो अगर कोई एक, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था ये वाला, ये ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये रिलेशन तो है क्योंकि सी रिलेशन बना तो रहा है 3 से, सी रिलेशन बना तो रहा है 4 से, हर एक यहाँ रिलेशन में आ रहे हैं ना, तो ये एक रिलेशन तो बना रहा है, बट क्या ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि हर एक फंक्शन तो रिलेशन है, यहाँ भी कुछ ना कुछ रिलेशन तो बन ही रहे हैं ना, रिलेशन तो ये है और ये फंक्शन भी है, बट यहाँ ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है बट हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तो ये बात होगी क्लियर।
अब जैसे यहाँ वही सी की 2 इमेज होगी तो ये रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है, इन्होंने बस यही बात की है। तो डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। अब हम डोमेन पे चलते हैं कि डोमेन क्या होती है। जैसे हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, एक सेट हमारे पास ए है, एक बी है, ठीक है। अब ए के एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, ठीक है, वो सब जैसे ए बी सी डी ये सारे डोमेन है, और जिससे ये अपना फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट हमारे क्या होंगे, वो कोडोमेन कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसके कोडोमेन कहेंगे। और अगर रेंज की बात करें ना, देखो रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है, ये इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। इसी वाई के एलिमेंट में ही रेंज होती है, इसी वाई के एलिमेंट में ही कोडोमेन होती है। जैसे यहाँ देखो, रेंज का मतलब वो है कि जैसे ए की 1 के साथ बनी, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, डी की 4 के साथ, तो रिलेशन जो रेंज है सिर्फ 1 2 3 4 ही होंगे, बट कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब अगर हम कोई फंक्शन अप्लाई करें, जैसे मेरे पास मान लो एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। अब मैं अगर वैल्यू पुट करती हूँ, मान लो ये ए फंक्शन है और ये हमारा बी फंक्शन है। अब मैंने वैल्यू पुट की 1, 1 का स्क्वायर हमने देखा यहाँ 1 है, 2 का स्क्वायर देखा हमने यहाँ 4 है, 3 का स्क्वायर देखा हमने यहाँ पे 9 है, 4 का स्क्वायर देखा हमने यहाँ पे 16 है, बट साथ में 5 भी है। अब इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे, बट 5 का तो कोई रिलेशन नहीं बना ना किसी से। तो जो 1 4 9 और 16 है वो तो इसकी रेंज कहलाएंगे, बट जब कोडोमेन की बात करेंगे तो 1 4 9 एंड 16 और 5 भी इंक्लूड करके जो वाई बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे कोडोमेन होते हैं, बट सभी रेंज नहीं होते। तो यहाँ से हम एक और बात कह सकते हैं कि हर एक रेंज के जो एलिमेंट है वो कोडोमेन होंगे, बट हर कोडोमेन के एलिमेंट रेंज नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने क्या कहा, रेंज हमारे पास जैसे 1 2 3 4 है, रेंज इज सब सेट ऑफ कोडोमेन। वही बात है, हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही कहलाएगा वो, क्योंकि वाई के वो सभी वैल्यू जो एक्स से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब अगर जो भी वो फंक्शन दे रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रेंज कहलाएंगे। फंक्शन, एक फंक्शन के अगर हमसे बोल दिया ना कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे, वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे भी फाइंड व्हाट इज इट्स रेंज एंड डोमेन। तो उसके लिए पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होनी चाहिए कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब क्या है, जैसे वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि उसकी कोई वैल्यू हम निकाल ही नहीं सके। जैसे डोमेन है हमारे, यहाँ आप समझोगे, जैसे हमारे पास यहाँ डोमेन है, पहला क्वेश्चन है ये कि वाई एक फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऐसे है कि एक्स स्क्वायर, तो इसकी डोमेन फाइंड करो। अब इसको हम एक नंबर लाइन पे लिखेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी। इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर लिखो। अब हमें एक चीज़ पता है कि एक्स स्क्वायर में हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, वो 0 में आएंगे। 0 स्क्वायर हो जाएगा, 1 रखूँगी तब भी उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर मैं माइनस रखती हूँ तब भी वो प्लस आ रहा है, ठीक है। अगर -7 रखूँगी, ये बस मतलब कहने का मतलब कोई भी नंबर रख देती हूँ, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि माइनस प्लस बाय वाली मतलब जो बटे वाली संख्या होती है, ठीक है, कुछ भी रख लूँ, वो सब की सब वैल्यू एग्जिट करेंगी इस पे, सॉरी इसकी इस नंबर लाइन पे हम उसको शो कर सकते हैं ना। तो उसकी डोमेन क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर। एक्स स्क्वायर का आप याद रखना कि एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हर एक पॉइंट का हम स्क्वायर करके इस नंबर लाइन पे रख सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक रियल नंबर। क्योंकि एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे -1 0 7 -7 एट्सेट्रा, तो इसकी डोमेन रियल नंबर बनेगी। यहाँ पे ये बात है। अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसके लिए ना आपको ध्यान रखना, कभी भी कोई भी वैल्यू अगर आपके पास रूट में आ जाए, ठीक है, तो आपका ये याद रखना है कि उस वैल्यू को आपको ग्रेटर देन और इक्वल रखना है, उसके बाद हम इसकी रेंज निकालेंगे, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ इन्होंने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स हमारा रूट एक्स है, तो डोमेन यहाँ फाइंड करो। इन्होंने कहा डोमेन हमारे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगी, क्योंकि मैंने बताया कभी भी रूट की वैल्यू है हमेशा आपको उसको रूट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है।
अब इसकी ये रेंज आएगी, ये कैसे आएगी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि x की वैल्यू 0, 1, 2 या इन्फानाइट रखते हैं तो नेगेटिव रखने पर वैल्यू इमेजिन, देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास रूट आ गया, ठीक है, अब इसकी कोई भी रखो, मान लो अगर आप 0 रखते हो तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो √2 आ गया, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 3 रखोगे तो इसकी √3 आ गई, 4 रखोगे तो अगेन 2 आ जाएगा। आप समझ रहे हो, हम ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है हमारी। अब आप इसको, अब जरूर थोड़ा आप 1, 2, 3 रखोगे, आपने कहा मैं तो -1 रखूँगा, अब -1 रखो तो ये तो आयोटा बन गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक इमेजिनरी वैल्यू बन गई। अगर आप -4 रख रहे हो, ठीक है, रूट में, तो ये 4 आयोटा आ गया, अगेन इमेजिनरी वैल्यू। तो आप कह सकते, देखो इमेजिनरी वैल्यू तो आप, ये जो हमारी नंबर लाइन होती है तो रियल वैल्यू को, रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू को तो हम इस पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो हम कह नहीं सकते कि सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, या इसको छोड़ देना पड़ेगा, रियल नंबर तो आएंगे, मतलब जो नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मान लो यहाँ कहीं ना कहीं 0 है, अब इसके बाद तो नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, अब ये तो आप नहीं ले सकते। क्या आप 0 को लोगे, हाँ 0 को तो मैं ले सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं 0 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलूँगी, और कभी भी चाहे माइनस इनफाइनाइट आए या पॉजिटिव, आपको इससे ओपन ब्रैकेट लेने हैं। अब ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि इससे आगे भी नंबर चल रहे हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं क्लोज लगा दूँ तो इसका मतलब ये नंबर भी इसमें इंक्लूड है, ये बाहर नहीं है इस ब्रैकेट से, ठीक है। और इसका मतलब इसके अंदर अंदर के नंबर है, आप समझ गए हो। आप बस सिंपल याद रखो, कभी भी क्लोज ब्रैकेट हो मतलब उस नंबर को हम इंक्लूड करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं उस नंबर लाइन पे 2 को तो इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन 3 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है तो इसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, अगर हम नेक्स्ट चलें तो इनमें यही कहा है इन्होंने, हमने कहा ना कि हम पॉजिटिव लेंगे, 0 तो लेंगे और 0 से ऊपर सारे लेंगे। अब यहाँ क्या है, जब भी इक्वल का साइन होगा, जैसे ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है ना, तो जिस नंबर पे आएगा उसमें हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा, आगे क्वेश्चन करेंगे आप उसमें समझोगे कि इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा एफ ऑफ एक्स हमारा √−x है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इन्होंने कहा कि हमारा √−x है। अब इसमें अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लो, अगर आप 1 लेते हो, चलो 0 लेते हो तो आपके आगे 0, चलो 0 तो ठीक है। अगर आप 1 लेते हो तो √−1 आ गया, अगेन ये तो इमेजिनरी नंबर बन गया। क्या हम इमेजिनरी ले सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब मैं कितने, जितने भी मर्जी पॉजिटिव नंबर लूँ, ठीक है, 0 से बड़े 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, वो सब के सब इमेजिनरी आएंगे। इसका मतलब वो थोड़ा मैं लूँगी, मान लो ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव और ये माइनस इनफाइनाइट। अब ये 0 है, 0 से ऊपर मैं कितने भी नंबर लूँगी वो तो सारे इमेजिनरी आ गए। लेकिन अगर मैं इसमें अब माइनस लूँगी, मान लो मैंने -1 लिया, तो माइनस से माइनस मिलके ये माइनस और माइनस का 1, ये तो मिलके प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब मैं जितने भी माइनस लूँगी वो सारे के सारे पॉजिटिव दिखाएंगे, मतलब कि रियल नंबर दिखाएंगे। अब हमें ये थोड़ा हम इसकी रेंज ले सकते हैं, हमें तो रेंज ये लेनी पड़ेगी। तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि इसकी जो डोमेन आएगी, रेंज आएगी -इनफाइनाइट से लेके 0, 0 तो 0, इसको तो पॉजिटिव मान सकते हैं, रियल नंबर मान सकते हैं, तो ये आएगी, इसलिए इसकी ये डोमेन बनी। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है वो। जैसे अब इन्होंने ये दिया एफ ऑफ एक्स, अब मैंने कहा था आपको कि रूट की वैल्यू है ना, आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लो, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू उसको आप ऐसे रखोगे। अब 2 को साइड ले जाओ, ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखो, आपके पास ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये हमारा मान लो 0 है, यहाँ पे -2 है कहीं ना कहीं। इन्होंने क्या कहा, एक्स की वैल्यू
या तो टू होनी चाहिए। और मैंने देखो यहाँ लिखा हो ना, अगर इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन भी है, इसका मतलब हम इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए मैंने इस पर ये कहा कि भाई टू को भी इंक्लूड करना है। टू माइनस टू से सारी बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये वाली सारी वैल्यू आएगी। तो इसकी जो डोमेन क्या आई, माइनस टू को इंक्लूड करेंगे ना, इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ तक गई, इनफाइनाइट तक गई। सॉरी, इस पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में